नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 1 सितंबर 2020 को कला, सौंदर्य और क्रिएटिविटी के कारक ग्रह शुक्र का गोचर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रधान राशि कर्क राशि में होने जा रहा है। तो इसका सभी राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव होगा। तो इसका धनु राशि और मकर राशि के ऊपर कैसा प्रभाव जीवन में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 1 सितंबर 2020 को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 28 दिन तक यानी 28 सितंबर तक मौजूद रहने वाले हैं। उसके पश्चात सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में एवं उसके पश्चात हम आपको प्रभाव और उपाय भी बताएंगे। देखिए, शुक्र को जीवन में ज्योतिष में शुभ ग्रह के नाम से जाना जाता है और इनके प्रभाव के कारण भौतिक सुख, वैवाहिक सुख और शारीरिक सुख जीवन में प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति की जो रुचि होती है बहुत सारी विधाओं और बहुत सारी कलाओं में काफी तीव्र होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली पर शुक्र मजबूत होते हैं वह जातक आकर्षण व्यक्तित्व का धनी होता है, मृदुभाषी होता है, साथ में दीर्घायु भी होता है। ऐसे जातक की संगीत, साहित्य, नृत्य इन सभी विधाओं में काफी गहरी रुचि होती है और इन फील्ड में यदि जातक इन्वॉल्व हो तो जीवन में अच्छी सफलताएं भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र के शुभ प्रभाव के कारण काम वासना भी मन में उत्पन्न होती है और जातक का वैवाहिक जीवन में काफी खुशनुमा होता है। वहीं पीड़ित रूप से यदि शुक्र कुंडली पर होते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में मतभेद का सामना निरंतर करना पड़ता है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका धनु राशि और मकर राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो धनु राशि वाले जातकों, यह गोचर आपके अष्टम भाव में रहने जा रहा है। इस समय में धनु राशि वाले जातकों को काफी सावधान और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपका जो ऊर्जा स्तर और कॉन्फिडेंस का स्तर है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है और जीवन में आप सक्रिय होकर कार्य करते हुए देखे जाएंगे। कैरियर की दिशा में नए क्रिएटिव विचार आएंगे और मन में रचनात्मक क्षमता आएगी जो आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्थ होगी। आमदनी के सोर्स आपको जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे और जीवन में प्रतिकूल स्थिति होने के बावजूद भी वहां पर आप अपनी सूझबूझ के जरिए बाहर निकलने के लिए सक्षम हो सकते हैं और सक्षम होंगे भी। लेकिन यहाँ पर आपको इस विशेष बात का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको यदि वाहन चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पूर्ण रूप में सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यात्रा के दौरान आपको सावधान होने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ में किसी भी व्यक्ति से उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में आपके कई गुप्त शत्रु बन सकते हैं, इसलिए व्यर्थ बातों में किसी भी व्यक्ति से आप ना उलझें और ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व ना हो जहां पर ऐसे कार्यों पर आप बिल्कुल भी आप अपना हस्तक्षेप ना करें जहां पर आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्यर्थ में भाई बहनों के साथ मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर पारिवारिक जीवन में भी आपको व्यर्थ में उलझने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में यदि आप लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जरूर सावधान होकर चलें, तो ये जीवन में अनुकूलताएं देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यह गोचर आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देकर जाएगा। तो यहाँ पर जिन सावधानियों की हमने बात कही वहाँ पर आपको जरूर सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से आप बिल्कुल भी सावधान रहें। तो आइए जानते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय जो अनिष्ट शुक्र के प्रभाव आपके ऊपर कम कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल आपके लिए करना उपयुक्त रहने वाला है। शुक्रवार के दिन दूध, दही और सफ़ेद वस्तुओं का दान भी आप गरीब और असहाय व्यक्ति को कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम सुन शुक्राय नमः मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो काफ़ी शुभ फल आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगी। तो आइए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। राशि चक्र की सप्तम राशि मकर राशि है और यहाँ पर सप्तम भाव में भी शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप, जीवन साथी, साझेदारियां ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। वैवाहिक जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण होगा यह सप्तम भाव से देखने के लिए मिलता है। यह गोचर मकर राशि वाले जातकों के जीवन में काफी अनुकूलता उन जातकों को देगा जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं और ऐसे जातक जो पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं या शुरू किए हुए हैं। इस समय में आपकी रचनात्मक योग्यता और रचनात्मक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। आप बेहद अलर्ट और कॉन्फिडेंट होकर जीवन में आगे बढ़ने पर विश्वास रखेंगे। आपकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी।
इस गोचर काल के पश्चात धनु राशि वाले जातकों का कॉन्फिडेंस, मकर राशि वाले जातकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस समय बद में आपको अपने परिवार और बच्चों पर काफी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। साथ में जो जातक सिंगल हैं उनके लिए कई प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में, प्रेम जीवन में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है। तो आइए जानते हैं मकर राशि के ऊपर यदि अनिष्ट शुक्र के लक्षण प्रभावी हों तो कुछ खास उपाय करके आप जीवन में अनुकूलताएं जरूर ला सकते हैं। तो इस समय बद में मकर राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वहीं शुक्र के दोष को कम करने के लिए साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। आप घर के जो वातावरण है उसको आप जरूर साफ रखें। साथ में आपको अपने कपड़ों पर साफ सुथरा रखकर चलने की आवश्यकता होगी। इत्र का इस्तेमाल आप जरूर करें। इस समय में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और इस समय में यदि आप ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करते हैं तो यह भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।